Good morning to all, my dear respected students. And today, first of all, I just want to wish you all Happy New Year. And today, we are just begin with the content of that pre-board one paper, along with one practice paper we are supposed to begin with. और मेरे मन में ये चीज है कि जितने पेपर्स हम सॉल्व कर पाए, वी आर सपोज टू डिस्कस विद ईच अदर, सबके साथ जो विचार विमर्श कर पाए उसके मुताबिक हम क्या कर पाएंगे, हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे. एंड while making these questions, I also believe that somewhere we are supposed to revise the content. हम एक बार जो रिवीजन है हमारे कंटेंट की, या कुछ ऐसी चीजें जो मुझे मिले और मुझे लगे कि शायद हमारे सिलेबस में नहीं है पर कहीं किसी स्कूल में किसी जगह पे ये क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में आई है, उन सबको भी कवर करना इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, first of all, I just want to say something about pre-board question paper. ड्रॉबैक्स, मैं ड्रॉबैक्स आपको बताऊंगा. जो आप में से मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि आपकी ड्रॉबैक्स हैं, वो मैं ये बोलूंगा कि वो कुछ पॉइंट्स हैं. देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच वी आर सपोज टू इम्प्रूव. नंबर वन, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज, जब हमने क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट किया, in such case what we are going to do is in part 1 there is a option that you are supposed to do only 15 questions in spite of doing all 21 questions. वहां पे बकायदा लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि यहाँ पे पार्ट 1 जो है आपका, आपने वहां पे सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन स्पाइट ऑफ 21 क्वेश्चंस. मतलब सारे के सारे 21 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 15 करिए. और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, कईयों के तो मुझे पेपर खत्म होते ही, जैसे ही मैंने घर पहुंचे होंगे वो लोग, तो उन लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे कि सर सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव डन 21 ऑल 21 क्वेश्चंस. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आगे से नेक्स्ट जो प्री बोर्ड अभी आएगा आपका, in that case you are supposed to make sure that you read instructions very carefully. Next, मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसी का नाम लेके ये नहीं बोलूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि आप समझ जाएंगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने गलती की होती है तो हमें पता होता है उसके बारे में. सेकंड पॉइंट आई वांट टू इंक्लूड हियर इज, मेरे बच्चों, जो हमने ये फर्स्ट 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, उस केस में देयर इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत सारे एमसीक्यूज थे, जिसमें कई बच्चों ने क्या किया. फॉर एग्जांपल, केशव जी ये वीडियो ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, आपके चरणों में विनम्र विनती है. कई लोगों ने क्या किया, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट writing the name of the option. For example, B is the correct option, they only write B in spite of writing answer. मेरे बच्चों, अगर आपके पास एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, उसमें अगर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बी ऑप्शन उसका ट्रू ऑप्शन है, तो आप बी लिखने के साथ जो बी के आगे उसका आंसर लिखा हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों कृपया करके उसको भी लिखा करें. ऐसा मत किया करें कि सिर्फ बी ऑप्शन लिख दिया और आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि इट मेक कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर, क्योंकि बार बार उसको देखना पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हैं. थर्ड पॉइंट, जिन लोगों ने अच्छा किया उनके बारे में भी बात करूंगा, जिन लोगों ने अच्छा नहीं किया उनके बारे में भी बात करूंगा, और मैक्सिमम मेजॉरिटी उन लोगों की है जिन लोगों ने अच्छा किया. मैक्सिमम मेजॉरिटी उन लोगों की है जिन लोगों ने अच्छा किया. बट मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो बच्चे अच्छा कर सकते थे, अगर उनके 2 या 3 मार्क्स या 4-5 मार्क्स भी कम है, दे आर सपोज टू एनालाइज, and in next examination they are not supposed to commit such kind of mistakes. अगली बार वो कोशिश करें कि इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. और मेरे बच्चों, मैं कुछ बहुत कम जिनका रेशियो है, उन बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो अटेम्प्ट ही नहीं किए. ये हमारे सिर्फ 1 या 2 बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सब लोगों ने अच्छे से काम किया है. तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में या किसी भी टॉपिक में इशू है, आप मेरे साथ डिस्कस करिए. मैं आपको बोलता हूं कि आई एम अवेलेबल
24/7 आप जब मर्जी मेरे साथ डिस्कशन करिए एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सॉर्ट आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम जो है मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिनको मेरी आवाज आ रही है कृपया करके एक बार हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपके मन में कोई शंका ऐसी हो जो आपके मन में हो, जो पेपर के रिलेटेड आप कंवल सर से पूछना चाहें, क्योंकि मुझे तो ये ड्रॉबैक लगे थोड़े से कि जो आप बच्चे नहीं कर पाए, और जो बहुत अच्छे थे ना कई, वो 2-3 जगह पे मिस आउट कर गए एकदम। तो कोशिश करिएगा कि नहीं, और जिनके 50 या 55 प्लस हैं उनको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू आर सपोज टू मेक मोर एफर्ट्स, और अच्छे तरीके से एफर्ट्स डालने की जरूरत है, जिससे मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो अपनी कार्य को और अच्छे तरीके से कर पाए। मेरे बच्चों, नाउ it's time to attempt one Google form. It's my humble request. And after that, I am just going to discuss the same in this session only. मैं आपको अभी 9:16 हुए हैं मेरी वॉच के अकॉर्डिंग टू, और मैं एक आप देखिएगा जरा, गूगल फॉर्म का लिंक मैं डाल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आई एम जस्ट गोइंग टू and this link is going in our group, that is for class +2 CS। जल्दी से देखिए और जल्दी से सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करिए उसको, और उसके बीच में फिर जो आपकी क्वेरीज हैं वो मैं वहां से चेक करूंगा। Thank you very much, my dear students, for submitting your Google form. And now majority of students are saying that first of all I am just going to give the answer of question number 70, but this is a theoretical question, but I think so that theory is also sorted out with the help of a practical. So what we are going to do here is, a virtual table is called as, and my dear respected students, first of all I just want to include that this virtual table belongs to the content, और ये किस चैप्टर से है, that is MySQL वाले पार्ट से है। and what I am going to do here is I am just going to elaborate with the help of example। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सबसे पहले किया, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ डाटाबेस। मैंने डाटाबेस को जो है अमन नाम का डाटाबेस यूज किया। अब मैंने यहाँ क्या किया, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने लिखा शो टेबल्स, और जैसे मैंने एंट्री किया यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स मुझे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा एक मेरा टेबल है कैब हब। प्लीज यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैब हब, और मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया सेमीकोलन डाल के, तो ये कंटेंट आपको नजर आ गया। अब आप कहेंगे कि सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअल टेबल? वर्चुअल मींस द टेबल इज डजंट हैव एनीथिंग फिजिकली, मतलब मैं किसी एक टेबल को पकड़ के, फॉर एग्जांपल मैं कैब हब के कंटेंट को लेके एक वर्चुअल टेबल बना रहा हूं। और हम कैसे क्रिएट करेंगे इस चीज को, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने लिखा क्रिएट। अब देखो, मैं पहले जब टेबल क्रिएट करता था तो मैं सारे डाटा टाइप्स, कॉलम, सब कुछ मेंशन करता था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिखा क्रिएट टेबल, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली कंसंट्रेट। कैब हब 2, मैंने यहां पे बेटा एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन टेबल, दैट इज अ क्रिएट टेबल कैब हब 2 as is a keyword. I'm just going to mention as. Now I'm just going to hit and insert a circular bracket and mention select। कहता अब क्या करें आप कैब हब 2 नाम का एक टेबल बना रहे हैं, पर उसका कंटेंट आप कहां से ले रहे हैं, कैब हब टेबल से। मैंने क्या लिखा, और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा कॉलम या कंटेंट, मैंने लिखा दैट इज वी कोड। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन वी कोड कॉमा v_name। मेरे बच्चों, मैं सिर्फ यही 2 चीजें ले रहा हूं। अब मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि किस टेबल से ले रहे हो आप इसको, आप टेम्परेरीली आप ले रहे हो और एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहे हो जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, सिर्फ वो वर्चुअली है। तो मैंने क्या किया, लिखा फ्रॉम कैब हब, और मैंने यहां पे आके सर्कुलर ब्रैकेट डाली, सेमीकोलन डाला। मेरे बच्चों प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नाउ I am just going to create a view or a virtual table with the help of a table that is a cab hub। क्योंकि
कैब हब, अगर आप DESC या डिस्क्राइब कैब हब लिखेंगे तब भी वो आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। अब मेरे पास वैसे टेबल कोई क्रिएट नहीं किया मैंने कैब हब, बट विद द हेल्प ऑफ अ कैब हब we are supposed to create a cab hub 2 table. Now what happened? Kindly concentrate, and I'm not going to insert anything in this table. I'm just going to hit the enter key. मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने किया यहाँ पे हिट किया एंटर को, उसने मुझे बोला कि हाँ आपके लिए एक टेबल तो बन चुका है। अब मैंने क्या किया प्लीज देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा कैब हब 2 और मैंने एंटर हिट किया। मेरे प्यारे बच्चों, वर्चुअल मीन्स जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है और वो किसी और टेबल्स के कॉलम्स को लेके एक नया व्यू क्रिएट किया जा रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज टू बी कॉल्ड एज अ वर्चुअल टेबल। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बार मेरी बात को सुनिएगा। आप बोलेंगे कि सर अगर मैं ये यहां से इस वर्चुअल टेबल जो कैब हब 2 है, अगर यहां से कंटेंट डिलीट करता हूं तो क्या ये जहां से हमने ड्राइव किया है उसके कंटेंट को भी डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा? प्लीज देखिएगा प्रैक्टिकली। मैंने लिखा डिलीट और मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज कैब हब 2। मेरे बेटा ये कैब हब 2 है और मेरे सब बच्चों को पता है दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर दैट व्हेन वी आर राइटिंग डिलीट फ्रॉम कैब हब 2 इट इज सपोज्ड टू डिलीट द कंटेंट ऑफ द टेबल दैट इज कैब हब 2। ये वहां से उसको डिलीट करेगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम जस्ट गोइंग टू हिट द एंटर की, and what I'm just going to do again, I'm just going to type again select star from cab hub 2, and when we are supposed to hit the enter key it says empty set। मेरे बच्चों ये कह रहा है empty set means the entire content is going to be deleted। डिलीट हो चुका है, पर यार क्या ऐसा तो नहीं किया इसने कि वहां से जो कैब टेबल था, अब ये देखिए मैंने 2 हटा दिया वहां से, कहीं उसके कंटेंट को तो डिस्टर्ब नहीं किया इसने। मैंने जैसे एंटर हिट किया वो कहता है कि जिस टेबल से इसने कंटेंट को टेम्परेरीली ड्राइव्ड किया था दैट पर्टिकुलर कंटेंट इज नेवर डिस्टर्ब्ड बाय अ वर्चुअल टेबल। मेरे बच्चों एक और मन में आएगी बात कि अगर मैं कैब हब 2 को ड्रॉप कर दूं, ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, कंटेंट भी डिलीट कर दूं और उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट कर दूं, तो मैं करके देख लेता हूं। मैं लिखा DROP ड्रॉप, ड्रॉप टेबल और मैंने लिखा कैब हब 2। मेरे बच्चों मैंने जैसे ही एंटर हिट किया इट सेज ओके क्वेरी इज अफेक्टेड। अब ये हो गया, तो मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे आके मेंशन किया, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिए। अब मैंने लिखा select star from cab hub 2, मैंने जैसे ही एंटर हिट किया इट सेज दैट एरर, and what kind of error, that table aman.cabhub2 doesn't exist। पर अगर मैं यहीं पे मेंशन करूं कैब हब, मैं इसको हटा के यहां पे एंटर हिट करूं तो उसने जो जिस टेबल से कंटेंट को ड्राइव किया था उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी कंटेंट डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे बच्चों को जिनको मेरी वर्चुअल टेबल की बात समझ आई हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो हैंड रेज कर रहे हैं ना, ये हैंड रेज सिर्फ इसलिए नहीं कि जब अगर कंवलजीत सर बोले ना कि बताइए बेटा आपको क्या समझ आया तो आप बता भी सके। अमन अनम्यूट कर रहे हैं अमन। हाँ मेरा बेटा। सर अगर हम कैब हब टेबल से कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो कैब हब 2 में भी रिफ्लेक्ट होगी? बेटा जी अब कैब हब 2 में जो आप 2 के अंदर जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अभी हम करके देख लेते हैं, एक सेकंड देखते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किस प्रकार की, कोई डाटा इंसर्ट करके देख ले। हाँ जी सर। यस सर। वेरी गुड। अब मैंने सर जहाँ फिर वी कोड की वी नेम चेंज करके देख लीजिए। वी नेम चेंज करके पहले हम एक बार इंसर्ट ट्राई करके देखते हैं, ठीक है ना। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू किसके अंदर डालू बेटा, कैब, वाओ, कैब हब 2 और डाले क्या मेरे बच्चों, वैल्यूज। सर कैब हब दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि हमने डिलीट कर चुके हैं ना। चलिए अब हम ऐसे करते हैं केशव, एक बार ना एक और चीज नहीं करके दिखाते हैं आपको। देखिए इसी के साथ जो आप क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, मैंने क्या किया ये देखिए, मैंने क्रिएट कैब हब 2 किया एज
अब मैंने यहां पे ना आके फ्रॉम कैब हब टू करके अच्छा क्वेरी लगा दी, समझ लीजिए। अब ये भी अभी एक ये इंपॉर्टेंट चीज मेरे को और समझ आई कि हम यहाँ पे क्वेरी लगा के भी चेक कर लें एक बार। मैंने लिखा वेयर, अच्छा अब मैं कोई क्वेरी लगा रहा हूं इस केस के अंदर, मैं कहता हूं कि क्या करे, सिर्फ उनका डाटा डाले टेबल कैब हब में जिनकी ना हम कंसीडर कर लेते हैं कि जिनका वी नेम की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो मैंने क्या लिखा, LENGTH लेंथ, और मैंने ब्रैकेट डाली, और ब्रैकेट डालने के बाद V अंडरस्कोर नेम, हम चेक कर रहे हैं कि ये होता है कि नहीं। मैंने किया और क्या कंडीशन डाली, ग्रेटर देन 3। मुझे लगता है कि इनोवा SX4 सिर्फ SX4 ही है जो 3 है, बाकी सारे के सारे कंटेंट आने चाहिए, मतलब कहने का ये है। और मैंने क्या किया, सर्कुलर ब्रैकेट एंड हिट द एंटर की, और चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। वाओ, इसका मतलब ये मेरा कंटेंट भी यहां पे नजर आया। अब मैंने यहां पे क्या किया, कैब हब 2, और इसको हिट को हमने एंटर हिट किया और कंटेंट मेरा आ गया। अब मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, अब मेरे बच्चे कहते हैं कि सर कोई इंसर्ट करके देखिए कि अगर हम यहां पे डालते हैं तो वो वहां पहुंचता है कि नहीं। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, अगर कोई कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं तो मुझे माफी दीजिएगा, देयर इज सम हार्डवेयर इश्यूज इन माय कीबोर्ड। इंसर्ट इनटू कैब हब 2 और वैल्यूज, मैंने यहां डाला सर मेरे बच्चों वैल्यूज। हाँ जी बोलिए प्लीज। सर अगर हम कैब हब में इंसर्ट करेंगे वैल्यू तो कैब हब 2 में चेंज होगी वैल्यू? हम ऐसे करते हैं ना केशव, दोनों ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार कैब हब 2 में भी डाल के चेक कर लेते हैं और कैब हब में भी डाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। वेरी गुड। मैंने यहां लिखा 109 कॉमा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये हमारे पास जो है ये नंबर्स की फॉर्म में है, और वी नेम मैं सिंगल कोट डाल के लिख रहा हूं। उसका कारण क्या है कि BREEZA, और मैंने इसको क्लोज किया, सेमीकोलन, एंटर हिट किया। वाह, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा डाटा जो है वो कैब हब 2 के अंदर आ गया। पर अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये डाटा कैब हब के पास पहुंचा कि नहीं, क्योंकि यही मेरे बच्चों की क्वेरी है और मैंने प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश की। प्लीज देखिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार चेक कर लीजिएगा कि मेरे बच्चों ने जो यहाँ पे अपडेट किया कैब हब 2 के अंदर, वो आपके कैब हब के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मेरे बच्चों का यही क्वेश्चन था। अगर मेरा क्वेश्चन जो आपने पूछा था अगर मैंने उसका आंसर दिया हो तो प्लीज हैंड रेस करने की कृपालता कर दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड अमन, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। केशव आप अरे वाह, सबने कर दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका केशव क्या था क्वेश्चन? अब आप मुझे लग रहा है रिवर्स कह रहे थे कुछ, है ना? यस सर। सर अगर हम कैब हब में कोई वैल्यू चेंज मेरा करेंगे तो कैब हब 2 हाँ में वैल्यू हाँ चेंज हाँ होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था। बेटा ये देखना एक बार, कैब हब मैंने लिखा, अब मैंने यहाँ पे कर दिया 10110, अब मैंने यहाँ पे किया ऑल्टो, ऑल्टो पहले तो नहीं ना, नहीं है। अब मैंने यहाँ पे किया, डाला, इंसर्ट किया, यहाँ पे लिखा मारुति, और उसके बाद मैंने किया कलर में वाइट ही कर दूं, WHITE वाइट, और उसके बाद कैपेसिटी मेरे को 5 चाहिए और चार्जेस मैं 20 कर देता हूँ। चलो अब देखो हमारा डाटा ठीक है, डाटा ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, अब मेरे बच्चे ने कहा कैब हब में पहले चेक करो, ऑल्टो आ गई। अब ये ऑल्टो केशव मैंने इसलिए डाला था क्योंकि वहां मैंने लेंथ ना ग्रेटर देन 3 लिखी थी, मैंने इसलिए डाला है ऑल्टो की, अगर मतलब वो एक्सेप्ट करे, हमारी क्वेरी को सूट करे। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे लिखा कैब हब 2, मैंने एंटर हिट किया। अब कृपया करके ध्यान दीजिए, जो डाटा आप कैब हब 2 में डाल रहे हैं वो उसके ऊपर वाले टेबल में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, और जो आप कैब हब में डाल रहे हो वो डाटा भी आपका कैब हब 2 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जिन बच्चों को जिनकी क्वेरी थी वो अगर हैंड रेस करें और मुझे अगर बता सकें, वेरी गुड। केशव ने मुझे कर दिया है कि सर मुझे समझ आ चुका है। और किसी की कोई क्वेरी? अमन कुछ कहना चाहते हैं? सर जी बेटा। हाँ जी सर। सर जो कैब हब 2 है उसका स्ट्रक्चर एक बार दिखाना। मैं कैब हब 2 का स्ट्रक्चर दिखाऊं? बिल्कुल दिखाऊंगा सर आपको, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। मैंने यहाँ पे आके, और स्ट्रक्चर के लिए मुझे पता नहीं यार क्या करते होते हैं, कुछ याद है कि नहीं?
डिस्क्राइब। अगर ऐसे लिख दूं डिस्क्राइब तो चलेगा क्या? यस सर। और मैंने ये बढ़िया। कर दिया। हाँ जी देखिए सर प्लीज। और मैं यहाँ पे आपको आपके मुताबिक इसका भी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। अमन ठीक है? इट्स ओके। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। होपफुली द कंटेंट इज क्लियर। मैं यहां से एग्जिट लेने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, और किसी प्रकार का इस पूरे क्वेश्चंस में से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन लगता हो तो मुझे चैट बॉक्स में डालिए। वैसे मेरे पास अराउंड 2 मिनट्स हैं, बट फिर भी इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सर एक बारी 8 का बता दो, 8 का ए आएगा ना? 8 का बेटा 8 पता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा हुआ है स्टैक इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज डैश ऑर्डर। ये पूछा किसने? केशव ने पूछा था क्या? यस सर। केशव, स्टैक जो होती है ना मेरे बेटा, जो क्यू की बात, पहले मैं क्यू बोलूं। क्यू का मतलब क्या है? मैं एक लाइन में खड़ा हूं और मैं जैसे जिस प्रकार लाइन में लग रहा हूं उसी प्रकार मेरा नंबर आता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। बट स्टैक क्या है? स्टैक में आपकी जो कॉन्सेप्ट है दैट सपोर्ट्स लीफो। लीफो मींस लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो सबसे पहले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आपने ध्यान दिया हो, स्टैक में हम एक टॉप नाम का वेरिएबल कंसीडर करते हैं और उसमें जो टॉप पे वैल्यू होती है वो पहले निकलती है, इसलिए हम उसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आई है? यस सर। मनवीर की तरफ से एक क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट के रिलेटेड। मैं ना चाहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब क्वेरीज मुझे चैट बॉक्स में डालिए या मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे डालिए प्लीज सारे, कि जो भी आपकी इशू है प्रोजेक्ट के रिलेटेड। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप मुझे आज डालिए, मैं सारी क्वेरीज का आंसर करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और कोशिश करते रहिए अच्छे तरीके से काम करने की। आपसे कल मुलाकात होगी शीट्स दिखाने के दौरान, आपसे विचार विमर्श करेंगे और सब मुझे मिलके जाइएगा। मुझे खुशी होगी जितने बच्चे हैं सब मुझसे मिलके जाएंगे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कंवलजीत सर से मिलके ना जाए। मैं रूम नंबर 5 में मिलूंगा आपको, रूम नंबर 5।